हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना जो चैप्टर हमारा चल रहा था डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में वो था वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। उसी के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास मैंने बेसिकली आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानकारी दे दी थी। आज हम पहले तो सीखेंगे घन और घनमूल क्या होता है, फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन हर एक टाइप का मैं कवर करूँगा। सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपकी बुक का ना मैं सॉल्व कराऊँ, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन आपसे बन भी जाएंगे, ये आप खुद बोलोगे, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। देखो, कल मैंने बताया था कि वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या से गुना। वर्गमूल का मतलब क्या बताया था, ऐसे वाला चिन्ह लगा मिले जाएगा और दो दो के पेयर बनते हैं, ये वर्गमूल होता है। लेकिन वहीं अगर मैं घन की बात कर लेता हूँ कि ये घन क्या होता है, तो घन का मतलब होता है कि घात 3, यानी a की घात 3 अगर है तो इसका मतलब है a इंटू ए। तो ये क्या आ जाएगा, घन आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या का अगर घन निकालना है, किसी भी संख्या का घन निकालना है तो दो बार उसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। उसी संख्या से दो बार गुना करना पड़ेगा। कैसे, जैसे हमने कहा कि मान लिया हमें 4 का घन निकाल लो, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि 4 का घन बताओ, तो आप 4 का घन कैसे बताओगे। आपको याद होना चाहिए घन का मतलब दो बार गुना करा दो, यानी एक बार तो ये संख्या लिखी ही लिखी है, इसी संख्या को दो बार और गुना करा दो। बस एक बार लिखा था, दो बार गुना करा दिया, तो 4 चौके 16 चौके 64, ये 64 क्या आ जाएगा, 4 का घन आ जाएगा। 4 के अगर घन की बात करेंगे तो 64, और अगर मैं 64 के घनमूल की बात करूँगा तो कितना आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। और घनमूल निकालने की कितनी विधियाँ हैं, ओनली वन मेथड। वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ थी, आपको पता, भाग विधि और गुणनखंड विधि। लेकिन घनमूल निकालने की केवल एक विधि है, वो विधि का नाम है गुणनखंड विधि। तो उस तरह से हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हम आपसे अब कह दें, इतनी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे मैं आपसे कह दूँ कि ज़रा हमें बताओ 8 का घन कितना होगा, 8 का घन कितना होगा, मैंने आपसे पूछ लिया। तो घन का मतलब एक बार तो ये संख्या लिखी ही लिखी है, दो बार और गुना करा दो इसी संख्या से। 8 इंटू के 8, तो 8 अठाई कितना हो गया, यहाँ तक करोगे तो 64 हो गया, और इंटू करोगे 8 तो 8 चूँकि 32, 8 छंग 48, 49, 50, 51, 512 आ जाएगा सही उत्तर, है ना। यानी अगर हम किसी संख्या का उसी संख्या से एक बार गुना कराते हैं तो वो क्या निकलता है, वो निकलता है वर्ग। लेकिन किसी संख्या का हम उसी संख्या से दो बार गुना करा देते हैं तो वो क्या निकलता है, वो निकलता है घन। इतनी बात आप दिमाग में याद रखना, ऐसे करके आप नोट कर लो ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे घनमूल कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, और दशमलव वाली सारी संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को, हर एक संख्या को मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है ना। चलो फिर अब हम आगे इसमें पहुँचते हैं। आगे ही जैसे मैं पहुँचा तो हमने आपसे बताया कि देखो ज़रा क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं, ज़रा क्वेश्चन पे हम नज़र डाल लेते हैं। तो हमने कहा ज़रा देखो भाई, हमने कहा एक पहला क्वेश्चन हमने कह दिया आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कहा कि 729 का घनमूल बताओ। ये मैंने प्रश्न कह दिया, 729 का घनमूल बताओ। तो आप इसको कैसे बता सकते हो, आप इसको कैसे बता सकते हो 729 का घनमूल। कुछ ना करो, अब आप क्या करो, यहाँ पर इस संख्या को आप लिख लो, इस संख्या को आप ऐसे लिख लो। अब इसके क्या करोगे, गुणनखंड जैसे आप एलसीएम एचसीएफ में करते थे। लेकिन उससे पहले आप एक बात ज़रूर याद रखो, संख्या का विभाजिता नियम आपको पता होगा तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओगे। तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, अलग की चीज़ है लेकिन समझना आपके लिए ज़रूरी है। विभाजिता नियम क्या होता है, देखो 2 का विभाजिता नियम
4 का विभाजिता नियम आपको 2 का पहले लिख लो। 2 से संख्या कोई कब विभाजित होगी? तो जब इकाई अंक 0 हो या फिर कोई संख्या हो। इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक या फिर 0 हो या फिर कोई 2 का मल्टीपल हो, 2 का क्या हो? गुणज हो, तब संख्या हमारी क्या होगी? हमेशा 2 से विभाजित होगी। अब मैं 3 की विभाजिता का नियम बता दूं तो 3 का विभाजिता का नियम सबसे आसान है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। 4 का अगर मैं विभाजिता नियम बताऊं तो 4 का विभाजिता नियम होता है कि आखिरी के 2 अंक, ऐसे समझ लो, सैकड़ा मत लिखो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक विभाजित हैं, आखिरी के 2 अंक विभाजित हैं तो संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी। वो कितनी बड़ी संख्या लिखी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 से संख्या कब विभाजित होगी? तो इकाई स्थान पर, इकाई पर या तो मेरे भाई 0 हो या फिर 5 हो, संख्या 5 से हमेशा विभाजित होगी, या फिर 0 हो या फिर क्या हो? 5 हो, संख्या हमेशा विभाजित होगी। और 6 से विभाजिता का नियम क्या है? 6 से विभाजिता का नियम है कि संख्या 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या 2 3 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। अगर मैं 7 की विभाजिता का नियम बताऊंगा तो 7 की विभाजिता का नियम होता है अल्टरनेट नंबर का सम। 7 से डिफरेंस अगर 7 से विभाजित है तो संख्या भी 7 से विभाजित होगी, लेकिन उतने भी नहीं जाना, आपका काम 6 से ही चल जाएगा, आपका काम 6 से भी चल जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा हटा ही देता हूँ, मैं आपको ये समझा देता हूँ, अभी देखना कितनी जल्दी आप इन सब के फैक्टर कर लोगे। जैसे हम कोई संख्या बोले, हमने कहा 2 5 7 8 9 1 0 5 3 2, हमने पूछा क्या ये पूरी इतनी बड़ी संख्या लिखी है 2 से विभाजित हैं? तो आप 2 से भाग करके मत देखो कि आपने ऐसे 2 लिखा, यहाँ पर 2 से काटा, ऐसे मत करो। आप सीधे इकाई अंक पे जाओ। इकाई अंक क्या है? 2 है। और 2 से संख्या कब विभाजित होती है? जब इकाई अंक पे या तो 0 आए या फिर 2 का कोई गुणज आए। तो 2 का गुणज है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। ऐसे में कोई एक बड़ा नंबर लिख दूँ, मैंने कहा 5 4 9 1 5 4 9 1 8 4 और 7। मैंने कहा क्या ये संख्या आपकी विभाजित है किससे? 3 से। तो आप कैसे देखोगे? 3 से विभाजिता का नियम, इन सब का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 5 4 9, भाई 5 4 9 9 18 18 8 26 26 4 30 1 31 31 7 कितना हो गया? 31 7 38 हो गया। देखो भाई, अगर ये 9 को काटोगे 5 4 9 ये भी कट गया, 8 1 9 ये भी कट गया, 7 4 11, यानी ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब मैं आपको इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या दूँ? क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन क्या है? 729 का घनमूल बताओ। तो इस संख्या को मैंने लिखा 729। अब आपको ना सोचने विचारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि ये संख्या किससे कटेगी। अंकों का योग देखो, 9 2 11 11 7 कितना होता? 18। 18 3 से विभाजित है, बिल्कुल, तो संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। संख्या अभी भी 3 से विभाजित है क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित है। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, संख्या अभी भी 3 से विभाजित है ना। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते कितना हो गया? 21। फिर 3 से करेंगे, 3 नवा हो गया 27। फिर 3 से करेंगे, 3 त्रिका हो गया 9 और 3 एकम क्या हो गया? 3 हो गया। अब हम निकाल क्या रहे हैं? घनमूल। घनमूल में याद रखना हमेशा 3 3 के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते थे, लेकिन घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। 3 3 के जोड़े, तो 3 3 के आप जोड़े बनाओगे। जैसे एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, 2 जोड़े बन गए टोटल, कुछ बचा तो है नहीं, तो प्रत्येक जोड़े से 1 ले लो। 3 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से। अब 3 × 3 आप करा लो तो 3 त्रिका कितना आ जाएगा? 9 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी 729 का वर्गमूल क्या होगा?
होगा 9 होगा। 729 का वर्गमूल क्या होगा 9 हो जाएगा। बात क्लियर, समझ गए हो ना? बोलो। अब देखो आगे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखा तो हमने आपसे कहा जरा इस क्वेश्चन का हमें उत्तर बताओ, है ना। ये विभाज्यता नियम आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना मेरे दोस्त इसको, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इस चैप्टर में। आपको टाइम नहीं लगवाएगा, तुरंत का तुरंत आंसर दिलवाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, प्रश्न संख्या 2 मैंने क्या कह दिया, अब आपके बुक के ही क्वेश्चन कराता हूँ। मैंने कह दिया कि 2744 का घनमूल बताओ। ये मैंने आपसे कह दिया 2744 का क्या बताओ, घनमूल बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा पाओगे भाई, क्या बताना घनमूल, तो इस संख्या को हमने एज इट इज़ लिख लिया 2744। अब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, इकाई अंक पे क्या है, एक सम संख्या है, 2 का गुणज है, मतलब 2 से कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 छंग 12, 1 बचा 17, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 से फिर से कट जाएगा। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, अब देखो 743 किससे कटेगा, तो 743 ये आपका किससे कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। 7 चौके 28, कितना बचा, 9 बचा ना, 28, 6 बचा, 63, 7 9 63, 7 7 49 और 7 एकम कितना हो गया, 7 हो गया। अब घनमूल बताना था, 3 3 के जोड़े बनेंगे, मतलब एक यहाँ से 3 का जोड़ा, एक यहाँ से 3 का जोड़ा ले लिया, यहाँ से तो 2 आ जाएगा और यहाँ से 7 आ जाएगा। इनका गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14, उत्तर भी आपका आ जाएगा। 14 क्या निकल कर आएगा, उत्तर निकल कर आएगा। अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा इसको लगाने की कोशिश करो। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन है आपका 74088। 74088 का आपको घनमूल बताना है, ज़रा निकाल कर बताओ। 74088 का घनमूल निकाल कर बताओ क्या हो जाएगा। 74088 का घनमूल क्या हो जाएगा। क्या करोगे आप, इस संख्या को हम पहले एज इट इज़ लिख लेंगे। हमने लिखा 74088। अब क्या करेंगे, लास्ट में इकाई अंक है ना, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो देखो 2 3 6, 1 बचा 14, 2 7 14, 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, है ना, समझ रहे हो ना। तो 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा 17, 2 8 16, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 बचा कितना हो गया 12, 2 छंग 12 और 2 एक कम 2, अब 92 61 आ गया। अब ये किससे कटेगा, अब ये किससे कटेगा, तो आप पहले देखो इकाई अंक पे 1 आ गया, किससे कटेगा, 9 6 15, 15 और 2 कितना हो गया, 15 और 2 17, 1 18, इकाई अंक 6 से, संख्याओं का योग 6 से कट रहा, 3 से कट रहा, तो संख्या भी 3 से कटेगी। 3 त्रिका 9 0, 3 8 24 और 3 7 21। अब क्या होगा, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर से 3 से कट जाएगा, है ना, 9 2 11 1 12, 3 से कट रहा है भाई, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। अब 343 अभी आया था, 7 से कटा था, 7 चौके 28, 7 9 63, ये काटोगे 7 7 49 और ये काटोगे 7 एकम 7। घनमूल बताना, 2 2 3 3 के जोड़े बनाओ, एक ये बन गया, एक 3 का बन गया, एक 7 का बन गया। तो देखो इस 2 से हमने 1 को ले लिया, इस 3 से 1 को ले लिया, इस 7 से 1 को ले लिया। इनका जब गुना कराओगे तो 3 दूनी 6 और 6 7 कितना हो गया 42, उत्तर कितना आएगा 42 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। 42 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। समझ गए। अब इन चीज़ों को और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर हम क्वेश्चन का टाइप बदलेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस प्रकार का, 10,648। क्वेश्चन नंबर 4 है 10,648। 10,648 का आंसर बताना आपको। इसका घनमूल क्या होगा, एक बार कोशिश करो बताने की, फटाफट से कोशिश करो मेरे भाई, एक बार देखो चीज़ों समझो,
क्या करेंगे हम 10,648 को एज इट इज़ लिख लिया 10,648। अब हमें करना क्या है, हमने देखा इकाई स्थान पर 8 है, मतलब 2 से कट जाएगा। तो 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 1 कम 2। अब 13 31 किससे कटेगा, 13 31 किससे कटेगा, तो 13 61 कटेगा 11 से, 11 से कटेगा। 11 1 कम 11, 2 बचा 11 दूना 22, 11 1 कम 11। फिर 11 से काटेंगे, 11 1 कम 11, ये 11 गिरैया में 121 हो गया। फिर 11 से एक बार में काट देंगे। अब आप देखो एक पेयर किसका बन रहा है, 2 का, एक 11 का। तो 2 से यहाँ ले लिया, 11 से यहाँ ले लिया, और 11 दूना कितना आ गया 22। उत्तर 10,648 का क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए हो। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है अलग टाइप का कुछ। अब मैं सीधे क्वेश्चन लिखूंगा और उसको आपको समझना है, ठीक है ना, उसको आपको क्या करना है समझना है। जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन दे दिया, आज की क्लास का 5 नंबर प्रश्न मैंने आपको दे दिया। क्या दे दिया, 900 में 9000 में है, 9000 में किस संख्या का गुणा करें, किस संख्या का गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, संख्या पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, ये आपको बताना है। अब ऐसा प्रश्न बहुत बनता है पेपर में, तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे। 9000 में किस संख्या का गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है उस संख्या के आपको गुणनखंड कर लेने हैं। अब इस संख्या के गुणनखंड करेंगे, बताओ किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा ना, 2 से भी कट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम डायरेक्ट 3 से काटेंगे क्योंकि डायरेक्ट 3 से कटने वाली संख्या है। 3 तियाँ 9, 3 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आएगा, 3 1 कम 3, ये क्या आ गया 1000। अब किससे कटेगा, 10 से काट देते हैं, 10 1 कम 10, 100 आ गया। फिर क्या आएगा, 10 दहम 100 हो गया, और फिर क्या आ गया, 10 1 कम 10 हो गया। तो आप यहाँ पर एक चीज़ का देख पा रहे हो कि 3 आया है कितनी बार, 2 बार, लेकिन 10 आया है 3 बार, 10 आया है 3 बार। हमें बताना क्या है, हमें संख्या को पूर्ण घन बनाना है, संख्या को पूर्ण घन बनाना है, और क्या करके, गुना करके पूर्ण घन बनाना है। देखो 10 तो हमारे पास एकदम कंप्लीट है, 10 तो हमारे पास कंप्लीट है, लेकिन हमारे पास 3 नहीं कंप्लीट है। 3 कितना है, 2 है, और हमको घन में चाहिए कितने, 3 चाहिए। तो हमारे पास अगर एक 3 और होता तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाती। अगर एक 3 और होता तो क्या हो जाता, देखो जरा, अगर एक 3 और होता तो ये हो जाता 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 10 इंटू 10 इंटू 10 तो था ही। यानी भाई देखो 2 3 हमारे पास थे, एक 3 अगर हमारे पास और होता तो क्या संख्या हमारी पूर्ण घन बन जाती, बिल्कुल बन जाती। यानी वह संख्या कौन सी आएगी, 3 आएगी। तो आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हो कि वह संख्या क्या होगी, 3 होगी। 3 ऐसी संख्या होगी जिसको आप 9000 में गुना कराओगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। यहाँ पर एक जोड़ा नहीं बन रहा था 3 का, तो मैंने यहाँ पर 3 ऑलरेडी लिख दिया है। अब इस बात को समझे, समझ गए हो ना। अगर समझ गए तो अगला क्वेश्चन का उत्तर बताओ, अगले क्वेश्चन का उत्तर बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का। अगर समझे हो तो ज़रूर बता दोगे। वीडियो को रोक लिया करो, क्वेश्चन लगा लिया करो, उसके बाद आप उत्तर बताया करो, है ना, देखा करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन है 83 349 8349 में किस संख्या से गुना करें, किस संख्या से गुना करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। संख्या क्या हो, संख्या पूर्ण घन बन जाए, ये आपका क्वेश्चन बताना है, ये उत्तर आपको बताना है कि 83,000
83,349 में किस संख्या से गुना करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। क्या करना है आपको, गुना करना है, बनाना क्या है आपको, पूर्ण घन बनाना है। तो सबसे पहले जो संख्या लिखी है इसके गुणनखंड कर लो, 3 3 4 9। अब ये संख्या किससे कटेगी, वही चीज़ मैंने शुरुआत में आपको बताई। 9 आ गया तो सोचना नहीं है, चेक कर लो फटाफट। 8 3 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 और 9 27, 27 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 दूनी 6, 2 बचा 23 हो गया, 3 सत्ते 21, 2 बचा 23, 3 सत्ते 21, 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24, 3 तियाँ 9, फिर से 3 से कट जाएगा। तो देखो 3 9 27 हो गया, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 92 61 आ गया। और 92 61 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 9 6 15, 15 2 17, 1 18, 3 तियाँ 9 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, फिर से 3 से कट जाएगा। 7 3 10 8 18, यानी 3 एक कम 3 0, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27, 1029 का 3 से कटेगा, 9 2 11 1 12, 3 से कट जाएगा मेरे दोस्त। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 743 किससे कटेगा, ये बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद ही रखो। 743 7 का क्यूब होता है, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 सत्ता 49 और 7 एकम 7। अब आप एक बात यहाँ पर देखो, आपको पूर्ण घन बनाना है तो देखो आपको ये एक जोड़ा बन रहा 3 का, बन गया, एक 3 का जोड़ा ऊपर बन रहा, लेकिन क्या यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, क्या यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा। मतलब एक 3 और होता तो यह संख्या पूर्ण घन होती। अगर एक 3 और होता तो यह संख्या पूर्ण घन होती, यानी वह संख्या क्या आएगी, वह संख्या क्या जिससे इसमें गुना कराएं तो वह संख्या 3 आ जाएगी। क्योंकि 3 एक हम अपने पास से दे दें तो 1 2 यहाँ पर 3 है, 1 3 ये जोड़ा बन जाएगा तो 7 त्रिक 21 63 का घनमूल बन जाएगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखना। उत्तर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। बोलो समझ गए हो कि नहीं समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। ये ऐसे प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए समझना, क्योंकि ये परीक्षा में बनते हैं प्रश्न और आप गलत कराते हो, फिर यही होता है कि अरे यार ये तो क्वेश्चन हमें आता था, कैसे गलत कर दिए। तो गलत नहीं करना है। जैसे प्रश्न संख्या में 7 की बात करता हूँ, ये थोड़ा सा चेंज है प्रश्न। ये है 28 12 16, 28 12 16 में किस संख्या से भाग दें। अब देखो भाग देने की बात आ गई, किस संख्या से भाग दें कि संख्या क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। किस संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। अभी तक तो मैंने आपको गुणा वाला बता दिया, मैंने सारा आपको गुणा वाला बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाग वाला। भाग वाला थोड़ा सा अंतर है मेरे भाई, आपको ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर। पहला स्टेप वही रहेगा कि जो संख्या दी गई है इसके क्या करो, आप फैक्टर करो। जैसे संख्या लिखी है 28 12 और क्या है 16, जब इसके मैं फैक्टर करूँगा तो हमें पता ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 6 है तो 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, 2 चौक के 8, 0 2 छंग 12, 2 छंग 12 और कितना हो गया 2 28 16। क्या हमारा उत्तर सही है, देख लेते हैं। 6 दूनी 12 नहीं, 0 यहाँ पर आएगा। तो 14 दूना 28, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, है ना। ठीक है, 2 से अब फिर से काट लेंगे। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 0 2 तियाँ 6, 0 2 चौके 8, फिर से 2 से काट देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 35,152। फिर से 2 से काटो, 2 एक कम 2, 1 बचा 15, 2 सत्ती 14, 1 बचा 11, 2 पंची 10, 1 बचा 15, 2 सत्ती 14, 1 बचा 2 छंग 12। अब क्या करेंगे सर यहाँ पर, 17 दूना 34, 5 दूनी 10, 76 दूना 52। ठीक है, 6 आ गया, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठी 16, 1 बचा 15, 2 सत्ती 14, 1 बचा 17, 2 अट्ठी 16 और 2 अट्ठी 16। फिर से 2 से काटना है आपको, 2 चौके हो गया 8, 2 तियाँ 6, 2 नवा 18, 2 चौके 8। फिर 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 सत्ती 14, 21 97।
2197 किससे कटेगा? 2197, 7 9 2 11, 11 1 12, 12 7 कितना हो गया? 19। अब ये देखो किससे कटेगा? क्या 7 से कट रहा है? 7 त्रिक 21 नहीं, 3 सत्ते 21 नहीं, तो ये किससे कटेगा? 11 से। देख लेते हैं 11 से। 2197 को जब मैं 11 से काटूंगा तो 11 एकम 11, 10 बचा 109, 11 ने वही 99 है ना, कितना बच गया? 99, 10 बच गया 107, नहीं कटेगा 11 13 से। देखो 13 एकम 13, और 13 में आप 21 से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा? 13 7 20, 8 बच गया, 89 हो गया। उसके बाद 13 पचे 65, 13 छंग 78, 78 2 80 और 9 2 11, 17, 13 से कट जाएगा। अगर मैं 13 से काटूंगा तो 13 एकम कितना हो गया? 13 हो गया। 13 एकम 13, कितना बच गया? 21 से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, 89 हो गया। 13 पचे 65, 13 छंग कितना हो गया? 78, 13 छंग 78, 9 बचा और 13 नवैया 117, क्योंकि 11 बच गया ना। 13 से काटेंगे 13 एकम 13, 13 तियाँ 39, और फिर काटेंगे 13 से एक बार में। तो अब आप देखो यहाँ पर ये 13 का एक पेयर बन रहा है, ठीक है, 3 का एक पेयर बन रहा है, ठीक है, एक पेयर और 3 का बन रहा, ठीक है, लेकिन ये 2 कहाँ से आ गया? देखो 1 2 का तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा है। 1 2 ऐसा आ गया जिसका कोई जोड़ा ही नहीं बन रहा है। तो अगर ये 2 ना होता, अगर ये 2 ना होता तो संख्या पूर्ण घन थी, संख्या पूर्ण घन थी, लेकिन ये 2 आ गया तो बस इसी 2 को हटाना है। जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा उसी से भाग दे देंगे। यानी किस संख्या से भाग देंगे मेरे दोस्त? ज़रा बताना किस संख्या से भाग देंगे? एक पेयर 2 का नहीं बन रहा ना, मतलब 2 से भाग देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब नोट कर सकते हो। 2 क्या होगा? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए हो? अब चलो आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। अगले टाइप के प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है, जरा उसको हम लोग देखते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अब यहाँ पर लैंग्वेज में नहीं देगा प्रश्न, आपको सिंबल में दे देगा। जैसे यहाँ दिया गया क्यूब रूट 15,625, क्यूब रूट ऑफ 15,625 और गुने है क्यूब रूट 512, गुने है क्यूब रूट 512 का मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। देखो अगर यहाँ पर कोई कुछ ना लिखा होता तो मतलब हमको इसका वर्गमूल निकालना था, लेकिन जब यहाँ पर 3 3 लिख कर दे दिया तो अब हमें क्या निकालना? इनका घनमूल निकालना। जब भी कभी इस तरह चिन्ह बनेगा यहाँ पर 3 3 लिखा रहेगा, मतलब हमें घनमूल निकालना है। यहाँ माइनस में संख्या है तो जो भी घनमूल आएगा वो माइनस में आएगा। अब इसका अलग निकाल लो। जैसे 15,625 है ना, ये 25 का है लेकिन आप निकाल सकते हो। जब इसको आप अलग निकालोगे, 512 का आप अलग निकालोगे और उनका क्या करा दोगे? गुणा करा दोगे। जैसे 512 का हमें तो याद है कि 8 का है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पर निकाल लो। 8 छंग 48, 48 हो गया 48, और उसके बाद 49, 8 चौके 32, फिर यहाँ हो जाएगा 8 अठाई कितना 64, और 8 एकम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी ये जो यहाँ पर 512 है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मैं इसको 8 कह सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि देखो मैंने उधर सॉल्व भी कर रखा। ये 25 का है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब देखो इकाई अंक 5 आया, मतलब 5 से कटेगा। 5 थी 15, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से काटो 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से काटो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर काटोगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ये काटोगे 5 से 5 बार में, ये काटोगे 5 से 1 बार में। तो आप देखो ये 3 का और ये 3 का, यानी 2 जोड़े बन रहे हैं ना, तो ये 5 और ये 5 जब गुना कराओगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी कि जहाँ 15,625 है, जब उसको मैं सॉल्व करूँगा तो 25 लिख सकता हूँ, लेकिन
यहाँ माइनस है तो माइनस हम लगाएंगे, 25 अठे 200 और माइनस के 200 उत्तर आ जाएगा। उत्तर कितना आएगा भाई, माइनस के 200 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। माइनस के 200 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ज़रा अगला प्रश्न भी आप सॉल्व करके बताओ, ठीक है ना। अगला प्रश्न भी हमें सॉल्व करके बताओ, देखो कितने लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 कितने लोग बता सकते हैं, फटाफट करके बताएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रश्न क्या कह रहा है, क्यूब रूट ऑफ 1331 इंटू क्यूब रूट ऑफ माइनस के कितना है, माइनस के है 1728। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जैसा कि आपने किया है। इस क्वेश्चन को कर लो, फिर एक हम लोग होमवर्क वाला क्वेश्चन कर लेंगे, फिर कल की क्लास में हम आगे पॉइंट वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद एक हमारा होमवर्क रहेगा। अब जैसे इस प्रश्न को बात करूं तो आपको पता है 1331 अभी निकाले हो 11 का होता है, क्योंकि जब आप 1331 को जब अलग आप सॉल्व करोगे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये हो गया 11 से एक बार एक पेयर बन गया, यानी 1331 के स्थान पर 11 लिखेंगे इंटू 1728। ये नहीं पता तो इसको आप कर लेते हैं, वैसे मेरी समझ से 4 चौक 16 चौको 64, देख लेते हैं किसका है 1728, है ना। क्या करेंगे, काट सकते हैं, इकाई अंक 8 है, 2 से 2 8 16, एक बचा 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 132 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 छंग 12, 216 हो गया। 6 से काट 6 36 छक्का 216, 6 त्रिक 18, 2 20 21, 6 चाह के 36, 6 चाह के 36, 6 एक कम 6, यानी एक पेड़ 2 का बन रहा, एक पेड़ 6 का बन रहा। यहाँ से 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12, लेकिन किस में, माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस के 12। और 11 इंटू 12 करेंगे, 12 एक कम 12 हासिल आ गया, 1 12 एक कम 12 1 13, माइनस के 132 कितना आएगा भाई, माइनस के 132, 11 दूना 22 के 2 2, 11 एक कम 11 2 13, माइनस के 132 आ जाएगा। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां मैं आपको दे रहा हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट में बताना है ना, उसका जवाब आपको कमेंट में बताना। और जो भी आपको समझ ना आया करे आप कमेंट किया करो कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहा हूँ, 10 नंबर की, और ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्यूब रूट के अंदर मैं लिखे दे रहा हूँ, क्यूब रूट 125 और गुने कितना है 343, इसका मान आपको बताना है। का मान बताओ, इस क्वेश्चन का मान आपको बताना है, इसका मान क्या होगा। ये जो आपका है ये क्या है, ये आपका है होमवर्क, ये क्या है मेरे दोस्त, आपका होमवर्क, ठीक है ना। इसका जवाब आप कहाँ दोगे, तो इसका जवाब लगा के आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक ना मेरे दोस्त, कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो चीज़ें एक बार आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। और कई साथी कह रहे हैं कि सर आप इंग्लिश नहीं पढ़ाओगे क्या, 4th सेमेस्टर की, ज़रूर पढ़ाऊँगा। मैथ ख़त्म होने के बाद इंग्लिश भी हमारी साथ में चलती रहेगी, लेकिन अभी नहीं चलेगी कुछ दिनों तक इंग्लिश, लेकिन चलेगी ज़रूर। इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा दूँगा इंग्लिश के। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है ना। चलो ठीक, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलेंगे कल की क्लास में, कल पॉइंट वाले क्वेश्चनों को और फ्रैक्शन जो भिन्न में होते हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और कल हमारा कोई प्रॉपर घनमूल वर्गमूल नहीं रहेगा, दोनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे, वर्ग वर्गमूल घनमूल पूरे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। रखेंगे सभी साथी अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।